जय हिंद दोस्तों। आठवें वेतन आयोग के लिए वित्तीय रिपोर्ट आ गई है। वित्त आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या है और इसके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर जो है 1.98 क्यों रहेगा, इस पर बड़ी अपडेट है। आपको मैं वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो रिपोर्ट दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति को, और वित्त आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है वो कितना फिटमेंट फैक्टर दिखा रही है, कितना फिटमेंट फैक्टर बता रही है, वो भी दिखाएंगे। पहले ये खबर दिखा देते हैं कि वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो खबर क्या है। देख सकते हैं, जागरण बिजनेस की खबर है। आठवें वेतन आयोग के बीच 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। प्रधानमंत्री जी से मिले हैं सभी सदस्य, और इस पर वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा बता दें। आठवें वेतन आयोग से पहले एक रिपोर्ट दी गई है और ये वित्त विभाग की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, और इसमें कहा गया है जो केंद्र और राज्य का वित्तीय बोझ आठवें वेतन आयोग में, इन जो आठवें वेतन आयोग में 5 साल में आएगा 2026 से 31 के लिए, इसके बारे में ये रिपोर्ट दी गई है। बता दें, 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को जो अपनी रिपोर्ट दी है 2026 से 2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का फार्मूला तय किया गया है। किसको कितना बोझ आएगा। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके यह रिपोर्ट राज्यों को दिए जाने वाले फंड और वित्तीय योजना को दिशा निर्देशित करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या है, आपको मैं इस रिपोर्ट को भी दिखाऊंगा। इसके अनुसार से आठवें वेतन आयोग में जो वित्तीय बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर वो कितना पड़ेगा, और आठवें वेतन आयोग में जो यूनिट दी जाती है, यानी कि एक एक्रॉयड फार्मूले में जो एक फैमिली यूनिट, वो 3 ही दी जाएगी। 4.2 की जो मांग की जा रही थी वो सरकार नहीं मानेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार आठवें वेतन आयोग में जो बोझ पड़ेगा वो कितना होगा एक परिवार का, तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं कि उसके अनुसार से आठवां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, और जो बोझ पड़ेगा एक परिवार के, आदर्श परिवार जिसमें कि हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों को इंक्लूड किया गया है। एक परिवार का आठवें वेतन आयोग में जो खर्च है उसके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाएगा। जो खर्च होगा एक परिवार का 4 यूनिट, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे, जिनको 3 यूनिट माना जाएगा, उसके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। और जो फिटमेंट फैक्टर पिछले रहे हैं उनमें मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर सेकेंड पे कमीशन में 3.25 रहा है, जो कि 1995 से इंप्लीमेंट किया गया था। ये मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर रहा है। तो कई पेंशनर्स ये भी कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो सेकेंड पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक गया है, तो आठवें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.86 क्यों नहीं रह सकता है। तो ये मांग सरकार से की गई है केंद्रीय कर्मचारी पक्ष की तरफ से, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जबकि डीए 125% था। तो आठवें वेतन आयोग में जो महंगाई है, एक परिवार का वित्तीय बोझ है, उसके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, तो वो रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा देता हूं। उस रिपोर्ट के अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि एक परिवार का एक्रॉयड फार्मूले के अनुसार से वित्तीय बोझ जो रहेगा 1/1/2026 से कितना हो जाएगा। एक्रॉयड फार्मूला में जो कैलकुलेशन होती है एक परिवार का जो मंथली खर्च होता है उसके अनुसार से किया जाता है, जिसमें राइस, व्हीट, आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। फ्रूट, मिल्क, शुगर, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें इनको कैलकुलेट करके अगर देखा जाए, इस समय जो महंगाई चल रही है वो बनती है एक परिवार के लिए 18,304 रुपये। ये टोटल क्लोथिंग और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, इसके साथ में इसमें जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, जो कि 4,576 रुपये इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज के तौर पर, फ्यूल के तौर पर जो फ्यूल खर्च होता है उसके लिए है।
और इसके बाद मैरिज फेस्टिवल के लिए 4,037 रुपये इंक्लूड किया जाता है। टोटल जो होता है उसको टोटल से 17 डिवाइडेड कर देते हैं 8.85, तो इस हिसाब से जो टोटल बन रहा है वो आप लास्ट में देख सकते हैं 35,729.71 बन रहा है। यानी कि एक परिवार का 1/1/2026 से वित्तीय खर्च जो होगा 35,729.71 रुपए होगा। तो इससे कम पे कमीशन में वेतन नहीं होगा, यानी कि राउंडिंग ऑफ अगर कर लें तो 35,800 रुपए से कम 8वें वेतन आयोग में एक कर्मचारी की बेसिक नहीं होगी। अभी जो बेसिक मिल रही है वो 18,000 रुपये मिल रही है। तो इसको अगर हम फिटमेंट फैक्टर में कैलकुलेट करें, 35,800 को डिवाइड करेंगे 18,000 में तो 1.98 फिटमेंट फैक्टर बैठ रहा है। यानी कि एक कर्मचारी को जो बेसिक 18,000 स्टार्टिंग होती है वो अब 35,800 के आसपास स्टार्टिंग होगी, और जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 1.98 होगा, जो कि इस समय एक परिवार का खर्च बता रहा है कि ये हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसी महंगाई को लेकर सौंपी गई है कि जो राज्य और केंद्र सरकार में एक परिवार का जो खर्च है उसमें कितना खर्च आना चाहिए एक महीने का, तो उसके अनुसार से 35,800 आ रही है और यही आपकी बेसिक बनेगी 8वें वेतन आयोग में। और जो डीए हो जाएगा वो 0 कर दिया जाएगा जब 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है। तो 18,000 से बढ़कर 35,000 बेसिक हो जाएगी, 35,800 और 1.98 फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। ये 8वें वेतन आयोग के लिए एक अनुमान है। अनुमान के अनुसार 1.98 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर तो कर्मचारियों ने जरूर मांग की है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? 1.98 फिटमेंट फैक्टर एक सही फिटमेंट फैक्टर समझ में आ रहा है जो इस समय महंगाई चल रही है। आप लोग कमेंट करें कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।